अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल मैं की पहली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैद का अब्बू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशिरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशिरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशिरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशिरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशिरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशिरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशिरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशिरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशिरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशिरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशिरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशिरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशिरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशिरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशिरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशिरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशिरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशिरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद
जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है, वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे
दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठ
उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है
कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द अज जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशिरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशिरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशिरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशिरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशिरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशिरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशिरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशिरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशिरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द अज जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशिरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशिरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशिरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशिरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशिरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशिरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशिरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशिरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशिरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे
ताकि हमारी जल्द अज जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द अज जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ
साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अब्बू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता, और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अब्बू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता, और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता, और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ
साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को यह रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। होता है वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशरा का अबू मुबशरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा।
जाऊंगा। जैद का अबू एक गुस्से वाला इंसान होता है। वो जैद को हर बात पर तंज करता है कि तुम मेरी दौलत के बगैर कुछ नहीं हो। इसके बाद जैद गुस्से में आकर घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जैद अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा, जो कि अपने बाप की इकलौती बेटी होती है, मुबशिरा बहुत ज्यादा मगरूर होती है। मुबशिरा को अपनी दौलत पर बहुत घमंड होता है। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मुबशिरा का अबू मुबशिरा की शादी जैद के साथ करने का फैसला करता है, लेकिन जैद तो किसी और लड़की को पसंद करता है। वो उससे मोहब्बत करता है। तुम अपने भाई से कहो हमारे रिश्ते की बात करे ताकि हमारी जल्द से जल्द शादी हो सके। इसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है कि मैं जैद को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है कि मैं जैद के बारे में तसल्ली कर लूँ, फिर सोचेंगे। इसके बाद अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैद के अबू और मुबशिरा के अबू गहरे दोस्त होते हैं। वो दोनों जैद और मुबशिरा का रिश्ता तय कर देते हैं। इस रिश्ते से मुबशिरा को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जैद को ये रिश्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं होता। इसके बावजूद जैद का अबू जैद की शादी मुबशिरा के साथ कर देता है। जब जैद और मुबशिरा की मंगनी हो रही होती है, उसी वक्त वो लड़की आ जाती है जिसको जैद पसंद करता है। वो अपने भाई को भी साथ ले आती है। वो दोनों देखते हैं कि जैद किसी और से मंगनी कर रहा है। वो ये सब देखकर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जैद के अबू से कहता है कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर में अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता। और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन और जैद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। मंगनी के कुछ दिनों के बाद ही मुबशिरा और जैद की शादी भी हो जाएगी। शादी के बाद जैद मुबशिरा को इग्नोर करता है और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब कोई मुबशिरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो जैद से कहती है कि अपनी ये अकड़ किसी और को दिखाना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुबशिरा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। जैद भी एक मगरूर लड़का होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।